हेलो दोस्तों, स्टार्ट कर रहे हैं आज का वीडियो। और आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 2 के उदाहरण जो भी है अपने पास। ठीक है, जैसे उदाहरण नंबर 2 है। सबसे पहले उदाहरण नंबर 2 ये इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 3 4 5 तक एग्जाम्पल हम करेंगे, उसके बाद में प्रश्नावली 2.2 करेंगे। तो सबसे पहले वाला कर लिया है, एग्जाम्पल नंबर 2 कर रहे हैं अपन। द्विघात बहुपद दे रखा है आपको यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यंक ज्ञात कीजिए और शून्यंक को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। देखिए, इसको सोल्व करते हैं अपन। सबसे पहले जो आपको दे रखा है उसको लिख लीजिए। तो हम लिखेंगे यहाँ पर जो भी दिया है उसको लिखिए। एग्जाम्पल नंबर 2 सॉल्यूशन। यहाँ आपको जो दे रखा है लिख लीजिए। दिया है बहुपद बहुपद अभी हम x में जो है x चर है यहाँ पर, तो हम बहुपद px मानेंगे इसको। तो px जो कि आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये आपको दे रखा है। ठीक है, इसके पूछे कि शून्यंक आपको ज्ञात करने हैं, ये दे रखा है अपने को। तो जब भी हमें शून्यंक ज्ञात करने हैं तो शून्यंक ज्ञात करने के लिए हमें px का जो मान है वो शून्य के बराबर रखना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे px बराबर शून्य रखने पर, px बराबर शून्य रखने पर आपने रखा यहाँ पर। तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस पूरे को उतारेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर क्या हो गया यहाँ पर शून्य। तो हमारे पास ये जो बन गया है अब द्विघात समीकरण बन गया है। अब द्विघात समीकरण को हम जो है वो गुणनखंड विधि से हल करेंगे इसको। अब गुणनखंड विधि में आपको एक चीज बता देता हूँ मैं। यहाँ पर 3 पद होंगे, पहले वाले को हम a मान लेते हैं, दूसरे वाले को b मान लेंगे और तीसरे वाले को c मानेंगे। इसमें किया कैसे जाता है कि जो a और c है, मैं आपको इधर बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप a और c को गुणा करोगे। पहले a का आपने क्या माना है, a को एक्स स्क्वायर माना है, c को आपने 10 माना है। तो यहाँ पर फाइनल जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 10x स्क्वायर, यानी 10x स्क्वायर यहाँ पर आया। अब जो यहाँ पर संख्या है उस संख्या को उठाइए, उसके गुणनखंड कीजिए। अब भाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 10 के अंदर 2 का भाग दिया 5 बार, और 5 में हम 5 का भाग देंगे कितनी बार, 1 बार। तो हमारे पास जो टुकड़े आ गए वो कितने आ गए, 2 गुणा 5। हमारे पास जो गुणनखंड आए वो क्या आए, 2 गुणा 5 यहाँ पर गुणनखंड आए। तो गुणा करने पर तो ये आना चाहिए, गुणा करने पर 10x स्क्वायर आना चाहिए, और जोड़ने घटाने पर ये आना चाहिए बीच वाला, यानी कि 7x। तो अब हम यहाँ से ऐसे बोल सकते हैं कि 5x प्लस 2x। तो इस 7x को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या कि 7x है, उसके टुकड़े अपने करनी 5 और 2 हो सकते हैं। तो 2x प्लस 5x अपन ऐसे लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो गए, गुणनखंड हो गए, इसके टुकड़े किए अपन ने। तो सबसे पहले लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस, अब आपकी इच्छा है चाहे आप 2x को रखो चाहे 5x को पहले रखो, वो आप पर निर्भर करता है। मैं 2x को पहले लिखता हूँ प्लस 5x को बाद में लिखा मैंने, प्लस यहाँ पर 10 आ गया बराबर क्या हो गया 0। क्लियर। अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, अब हम यहाँ पर जो है एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर भी x दिख रहा है अपने को, यहाँ पर भी x दिख रहा है। तो इन दोनों में से हम इसमें से उसमें से x कॉमन लेंगे। यहाँ पर एक्स स्क्वायर तो x बचेगा, प्लस यहाँ से x गया तो केवल 2 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, साथ ही साथ अगले वाले पद के अंदर भी हमें x प्लस 2 ही कॉमन लेना है। तो यहाँ पर आपको 5x दिया है प्लस 10x दे रखा है, तो हम ऐसे संख्या कॉमन लें कि यहाँ पर x प्लस 10 बचे, तो एक x प्लस 2 बचे। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से 5 कॉमन ले सकता हूँ, वो भी प्लस का। तो मैंने प्लस के यहाँ पर 5 कॉमन लिए, तो क्या बचेगा यहाँ पर, यहाँ से 5 गया तो केवल क्या बचा, x बचा। तो हम लिखेंगे x प्लस, और 10 में 5 का भाग दिया तो कितना है, हम 2। इस प्रकार से अब देखोगे आप, तो यहाँ पर दोनों हमारे पास क्या समान यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। तो इसको हम वापस क्या करेंगे, इनको हम बाहर ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बाहर लिया इसको, तो कॉमन ले लिया इसको, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा x प्लस, इस पूरे में से क्या बचेगा, केवल 5, x प्लस 2 तो कॉमन गया, तो यहाँ पर 5 बच गया। क्लियर, बराबर क्या हो गया 0। अब क्या कर सकते हो, एक बार इसके साथ 0 एक बार इसके साथ 0, ये आपके गुणनखंड आ चुके हैं। तो अब हम लिखते हैं x प्लस 2 बराबर 0, या x प्लस 5 बराबर 0। प्लस का 2 हो जाते माइनस का हो जाए, तो आप लिख सकते हो x बराबर माइनस का 2। एक तो आपको ये मिल गया, या दूसरा क्या मिलेगा, ये प्लस का 5 हो जाते माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर माइनस के 5। तो आपके पास x के 2 मान आ गए, यही आपके शून्यंक है, यही आपके क्या है शून्यंक। तो अतः हम बोल सकते हैं, अतः बहुपद बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यंक माइनस के 2 व माइनस के 5 है। क्लियर है, इतना आपको समझ में आया होगा आई होप। अब आपको इस प्रश्न के अंदर सत्यता की जांच करनी है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर सत्यता की जांच। अब सत्यता की जांच करेंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अब जो हमारे पास आए, मान लीजिए कि पहले वाला शून्यंक वो अल्फा है, इसको अल्फा मान लेंगे, और दूसरा वाला क्या हो जाएगा, बीटा मान लेंगे अपन। ठीक है, ऐसा मान लिया हमने। तो अब हम यहाँ से शून्यंकों का योग और शून्यंकों का गुणनफल चेक करेंगे अपन। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले
तो सबसे पहले हमें द्विघात जो बहुपद है उसका व्यापक रूप आपको पता होना चाहिए। तो द्विघात बहुपद बहुपद के व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर से तुलना करेंगे, किसकी करेंगे, हमारे पास जो बहुपद है उसकी हम यहाँ से तुलना करेंगे। तो इसकी तुलना करेंगे तो हमें यहाँ से ए का मान मिलेगा। तो ए बराबर हो गया अपने पास कितना बताओ, ए का मान हो गया 1, बी का मान होगा यहाँ से, बी का मान कितना होगा, एक्स के जो आगे गुणांक है वो 7 हो गया, 7 हो गया, और सी का मान कितना हो गया, सी का मान हो गया अपने पास 10। क्लियर है, इतना आपको आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, अब यहाँ से हम सबसे पहला निकालते हैं, वो है शून्य अंकों का योगफल। ठीक है, हमारे पास ए बी सी इनका तीनों का मान आ गया, तो शून्य अंकों का योग बोलेंगे, और शून्य अंकों का योग क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा। और हमने पीछे पढ़ा था पिछले वीडियोस के अंदर कि अल्फा प्लस जो बीटा होता है वो क्या होता है, वो होगा माइनस का बी अपॉन ए, माइनस का बी अपॉन ए होता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं अल्फा का मान आपने मान लिया कि -2 है, प्लस बीटा का मान लिया अपने कितना है, -5, तो -5 रखा, माइनस है तो माइनस लगाई, बी का मान अपने पास 7 है, और ए का मान कितना है, 1 है। तो यहाँ पर -7 अपॉन 1 हमने कर दिया यहाँ पर। देखो यहाँ पर -2, यहाँ पर है -5, आगे प्लस का चिन्ह है तो ये माइनस का हो जाएगा। तो -2 -5 इक्वल टू कितने होंगे, 1 का भाग देंगे तो -7। इधर भी -7 है और इधर भी कितने, -7। तो यहाँ पर दोनों के दोनों क्या है, यहाँ पर बराबर हो गया। तो योग तो हमने क्या है, सत्य सिद्ध कर लिया। अब दूसरी चीज है वो उसे बोलेंगे हम शून्य अंकों का गुणनफल। तुम लिखेंगे यहाँ पर शून्य अंकों का गुणनफल, और शून्य का गुणनफल होता है अल्फा बीटा, और इसका सूत्र होगा, अल्फा बीटा का सूत्र होता है अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद बटा क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी कि अचर पद हो गया सी, एक्स स्क्वायर गुणांक क्या होता है ए। ठीक है, सी का मान आप देख सकते हो, सी का मान यहाँ पर 10, तो हम यहाँ पर 10 लिखेंगे बटा ए का मान कितना है, हमारे पास 1 है तो 1 रख देंगे यहाँ पर। और इधर यदि अल्फा और बीटा की बात करें, यानी पहला शून्य अंक और दूसरा शून्य अंक गुणा करें, तो -2 गुणा -5, तो यहाँ हो जाएगा -2 इंटू -5। तो अब हम क्या कर सकते हैं, -5 और -2 गुणा होंगे तो यहाँ पर बन जाएगा +10, और 10 में 1 का भाग देंगे कितना देगा 10, यानी कि 10 के बराबर 10 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये सत्य है, ये भी सत्य है, ये भी क्या है यहाँ पर सत्य है। आई होप ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न अपने पास उदाहरण नंबर 3, बहुपद x² - 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यंकों एवं गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न, और क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है वो परीक्षा में पूछा भी गया है, तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। सबसे पहले जो हमें दे रखा है वो लिख लेंगे, ऐसा कैसा। एग्जाम्पल नंबर 2 सॉल्यूशन, आपको पहले यहाँ पर दिया है वो लिखेंगे, दिया है बहुपद px बराबर x² - 3 आपको यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, ये बहुपद आपको यहाँ पर दिया है। तो हम सबसे पहले काम करेंगे, px बराबर शून्य रखने पर ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि हम शून्य जब रखेंगे तभी हमें यहाँ पर शून्य प्राप्त होगा। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, x² - 3 इक्वल टू कितना हो गया, 0। क्लियर है, एक काम कर सकते हैं यहाँ से आप चाहो तो, माइनस का जो 3 है आप देखोगे यहाँ पर a² इस प्रकार से हमारे पास जो है अचर पद दे रखा है, x² दे रखा है, लेकिन बीच का जो टर्म है यानी bx जो है वो नहीं दे रखा है। तो अब एक काम कर सकते हैं, माइनस के 3 इधर जाते प्लस का हो जाएगा, पक्षांतरण करेंगे यहाँ से, तो x² बराबर यहाँ पर कितना हो गया, 3। अब x² दे रखा है, दोनों तरफ हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर वर्गमूल कर सकते हैं। तो वर्गमूल किया तो यहाँ क्या जाएगा, x² का वर्गमूल किया और √3 का वर्गमूल किया, तो x बराबर आएगा +- √3 आपके पास इसका मान आ गया। x के 2 मान आ गए यहाँ पर, जिनको हम अल्फा और बीटा मानेंगे। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं, माना कि द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्यंक अल्फा तथा बीटा जो हमारे पास आए हैं, अल्फा तथा बीटा क्रमशः
क्रमश से कितना है, प्लस के अंडर रूट 3 तथा एक और है माइनस का अंडर रूट 3 है। ये हमने इसको मान लिया है। क्लियर है? यदि इसको हमने माना है तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से तुलना करेंगे इसकी। ठीक है, तो तुलना करेंगे तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप लिख सकते हो सत्यता की जांच। सत्यता की जांच करेंगे अपने यहाँ पर। देखिए एक चीज बताइए, आप सत्यता की जांच करेंगे तो आपको द्विघात जो है उसको तुलना करना पड़ेगा इसके मानक रूप से। ठीक है, तो अब हम क्या लिख सकते हैं, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 की तुलना, व्यापक रूप बोल सकते हो आप इसको, व्यापक रूप एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर, से तुलना करने पर आपने तुलना की यहाँ पर, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, एक चीज बताइए, यहाँ पर तुलना की एक्स स्क्वायर यानी एक का मान कितना आ गया, तो बोल सकते हैं यहाँ ए का मान 1 है, बी का मान, देखो आपके पास बी एक्स वाला टर्म यहाँ पर जो गुणांक है, एक्स का गुणांक है नहीं, नहीं है तो क्या मानेंगे, शून्य। और सी अचर पद आपको दिया माइनस की 3 आपको दे रखा है, ये हमने यहाँ पर लिख लिया। अब जो सबसे पहला है वो यहाँ लिखेंगे हम शून्य अंकों का योग। अब शून्य अंकों का योग क्या होगा, वो होगा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, ये होता है माइनस का एक्स का गुणांक यानी माइनस बी यानी एक्स का गुणांक, माइनस का एक्स का गुणांक बटा नीचे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो एक्स का गुणांक है, हम लिख सकते हैं माइनस का बी अपॉन क्या जाएगा, ये आ जाएगा इस प्रकार से। अल्फा हमने देखो एक प्लस का माना है एक माइनस का माना है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर प्लस अंडर रूट 3 प्लस माइनस का अंडर रूट 3 बराबर बराबर लिखिए। एक चीज बताइए, यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिख दिया, बी कितना है, बी यहाँ पर जीरो, जीरो लिखेंगे अपॉन ए कितना है, एक है। तो एक चीज बताइए आप, अंडर रूट 3 जब ब्रैकेट से पहले प्लस का चिन्ह हो तो अंदर का चिन्ह नहीं बदलता है, तो यहाँ पर माइनस का अंडर रूट 3 आएगा। क्लियर है ना? और इसके बाद में इधर देखो, यहाँ तो यहाँ कितना मिलेगा आपको, जीरो मिलेगा। अंडर रूट से अंडर रूट कटा, क्या हो गया यहाँ पर जीरो, तो जीरो बराबर क्या आ गया यहाँ पर जीरो, मतलब ये सत्य है। यहाँ पर तो क्या हो गया सत्य। अगला जो है हम लिखेंगे शून्य अंकों का गुणनफल। अब शून्य अंकों का यदि गुणनफल देखें, यानी कि अल्फा बीटा, शून्य का गुणनफल अल्फा बीटा, ये क्या होता है, अचर पद, अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद सी होता है, एक्स गुणांक ए होगा यहाँ पर। ठीक है, तो एक चीज बताइए यहाँ पर अल्फा और बीटा, अल्फा हमने प्लस का माना है, बीटा यहाँ पर माइनस का जो है तो उसको माना है, तो हम यहाँ लिखेंगे अंडर रूट 3 इंटू माइनस के अंडर रूट 3 बराबर, अचर पद कितना है, सी का मान है यहाँ पर हम -3, तो यहाँ पर -3 रखेंगे। ए का मान कितना है, ए का 1 है तो 1 लिख देंगे इस प्रकार से। ठीक है, तो अब इन दोनों को हम गुणा कर सकते हैं, गुणा किया तो कितना मिलेगा आपको, √3 को 3 से करते हैं, √3 को 3 से करेंगे तो 3 मिलेगा, लेकिन यहाँ पर माइनस का तो माइनस का 3 इक्वल टू माइनस के 3 में 1 का भाग देंगे यहाँ पर, तो कितना मिलेगा आपको, -3। और ये दोनों इक्वल है, इक्वल है मतलब ये सत्य है। तो यहाँ हमारे पास जो है बहुपद जो शून्यंक है वो तुलना करने पर सत्य प्राप्त हुए। ठीक है, अगला प्रश्न, उदाहरण नंबर 4, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यंकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है, दे रखे हैं। तो हमें जो है बहुपद, अब की बार शून्यंक दे रखे हैं तो बहुपद ज्ञात करने, तो यहाँ सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, मानेंगे कुछ, तो मैंने लिखा माना कि द्विघात बहुपद जो हम ज्ञात कर रहे हैं, माना कि द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, है ना, क्या है ये, शून्यंक है। और साथ साथ में तथा इसके शून्यंक, तथा इसके शून्यंक अल्फा तथा बीटा है, अल्फा तथा आपने क्या मान लिया, बीटा है, ये आपने माना इसको। ठीक है, अब आपको दिया क्या है कि शून्य अंकों का योग, तो हमें जो दे रखा है वो लिख लेंगे यहाँ पर, शून्य अंकों का योग, शून्य अंकों का योग का मतलब हो गया अल्फा बीटा, अल्फा बीटा जो है, सॉरी
शून्य अंकों का योग जो है वो अल्फा प्लस बीटा आपको दे रखा है कितना, -3। ये -3 आपको दे रखा है। क्लियर? तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आप जानते हैं कि शून्य अंकों का योग जो तो होता है वो होता है x का गुणांक, यानी x का जो गुणांक है माइनस का x का गुणांक बटा x स्क्वायर का गुणांक, यानी कि माइनस के b/a, ये होता है। दूसरा दे रखा आपको शून्य अंकों का गुणनफल, यानी अल्फा बीटा, दोनों गुणा कर दिया दोनों शून्य अंकों को, और वो दिया है आपको 2 दे रखा है, तो 2 लिख देंगे यहाँ पर। और हम इसको क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं c/a। क्या लिखते हैं, c/a। एक काम करते हैं, यहाँ समझिए आप, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि आप देख रहे हो यहाँ पर ये बराबर है, इधर बराबर है, बराबर के इधर ये बराबर, ठीक है। माइनस का b/, देखो माइनस माइनस, यानी कि b का मान कितना हो सकता है, यहाँ पर 3 मान लेते हैं अपन, ठीक है। और यहाँ बटा में a है, इसकी बटा में हम 1 मान सकते हैं, तो 1 लिख दिया, ठीक है। इधर c दे रखा दूसरे वाले में, यानी कि अल्फा गुना बीटा में c का मान मान लीजिए कि 2 है, अभी मान रहे हैं केवल अपन, और बटा में तो बटा लगा दिया, और मान लीजिए a हमने ऊपर 1 माना है, तो यहाँ पर भी क्या मान सकते हैं अपन, 1 मान सकते हैं। यदि 2 होता फिर 2 से गुणा करते हैं अपन ऊपर और नीचे, तो इस प्रकार से। तो a का मान कितना होगा 1, c का मान कितना होगा 2, और b का मान कितना हो जाएगा 3 यहाँ पर होगा। तो अब हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, यहाँ a का मान 1 हो कोमा b का मान कितना हो 3, क्योंकि माइनस माइनस कट जाएगा, b का मान 3 आ जाएगा, तथा c का मान कितना हो, c 2 हो तो 2 हो तो 2 हो तो क्या बोल सकते हैं कि जो यहाँ पर संतुष्ट है वो करेगा इसको, ठीक है, करेगा नहीं करेगा यहाँ पर। तो अब हम यहाँ बोल सकते हैं कि हमारे पास a का मान ये आ गया, ये आ गया, मानक रूप में यहाँ पर रखेंगे तो लिख सकते हैं अतः अतः द्विघात बहुपद, अतः द्विघात बहुपद जो होगा वो क्या लिख सकते हैं, a की जगह में 1 लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस से प्लस लिखो, b प्लस का है तो 3 गुना x 3x, प्लस c की जगह हम क्या लिख सकते हैं, c की का मान कितना है 2 है, 2 है। अब ये ऐसा कर सकते हो, और यही आपका क्या है आंसर है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न, शानदार प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5, जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद px 3x³ माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस के 3 के शून्यंक जो है वो आपको दे रखे 3 -1 और माइनस का 1/3 है। इसके पश्चात शून्यंकों एवं गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। हमें सत्यता की जांच करनी है भाई, कि ये जो शून्यंक आपको दे रखे हैं वो इस बहुपद के है या नहीं। तो सबसे पहले देखो आप समझ लीजिए, यदि शून्यंक होते हैं तो उस शून्यंक को हम बहुपद में यानी कि px में रखते हैं तो उसका मान शून्य हो जाता है। यदि शून्य हो जाता है तो हम बोलेंगे उसका शून्य है, शून्यंक है, और शून्य नहीं होता शून्यंक नहीं है। बहुत ही सरल सा प्रश्न देखिए। तो सबसे पहले आपको दे रखा है तो हम लिखेंगे दिया है त्रिघात बहुपद, दिया है त्रिघात बहुपद जो है px बराबर 3x³ माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3 है, ये आपको दे रखा है, जिसके शून्यंक जो है वो कितने की बात हो रही है, 3 कोमा -1 तथा माइनस का 1/3 है, ये आपको दे रखा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो शून्यंक हमें दिए हैं उन्हीं को हम इसके अंदर रखेंगे। तो सबसे हम पहले क्या करेंगे, x बराबर क्या करने पर, x बराबर 3 रखने पर पहला शून्यंक हम इसके अंदर रखते हैं, रखने पर। तो px में हम क्या लिखेंगे, x बराबर 3 रखेंगे तो p यहाँ पर कितना लिखना पड़ेगा, x की जगह 3 लिखना पड़ेगा, बराबर इसके अंदर रखिए आप x का जो मान आया। तो लिखोगे यहाँ पर 3 ब्रैकेट 3 का क्यूब माइनस 5, 3 इसका स्क्वायर माइनस 11, यहाँ पर 3 लिखेंगे, और माइनस कितना हो गया 3। ध्यान से देखिए, एक चीज बताइए आप, यहाँ पर 3 है, 3 लिख दिया, 3 का क्यूब होता है कितना 27, 27 लिख दिया, माइनस 5 गुना 3 का स्क्वायर कितना 9, माइनस 11 गुना 3 कितने हो गए 33, माइनस कितना लास्ट में 3। क्लियर है इतना। इन सबको जोड़ जाड़ के जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमें कितना मिलेगा वो देख लीजिए, 27 81 यहाँ पर हो गया माइनस
45 और माइनस कितने हो गए 36। क्लियर है। 45 और 36 81 होते हैं, 81 81 यहाँ पर क्या हो गया 81 प्लस के और माइनस के भी कितने 81, तो आपको मिल गया शून्य। शून्य प्राप्त हुआ, हमें शून्य प्राप्त हो चुका है। इसी प्रकार हम x बराबर -1 रखने पर तो हम बोल सकते हैं p-1 रखा अपन ने, तो क्या मिलेगा इस पूरे के अंदर हमें रखना है वापस, तो लिखेंगे 3 -1 इसका क्यूब -5 या -1 इसका क्या करेंगे स्क्वायर -11 -1 और माइनस कितना है 3। ठीक है, इतना कर लिया। इसको मैं आगे ही सोल्व कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए 3 है, 3 लिख देंगे। -3 का जब हम क्यूब करते हैं तो -3 को हम सॉरी -1 को हम 3 बार गुणा करेंगे तो आपको -1 ही मिलेगा, तो यहाँ पर -1 आ जाएगा। ठीक है, -1 का स्क्वायर 1 होगा। ठीक है, और साथ ही साथ में 5 से गुणा करेंगे तो किसका हो जाएगा ये 1 यानी माइनस का 5 यहाँ पर रहेगा, -5 आ गया। माइनस देखो माइनस का 1 और माइनस का 11 गुणा होगा तो प्लस के कितने हो जाएंगे 11 और लास्ट में कितना माइनस का 3। इसको मैं यहाँ सोल्व कर रहा हूँ। नीचे देखिए माइनस के 3 को हम इससे गुणा करेंगे 1 से तो यहाँ पर माइनस का 3 आएगा। ये माइनस के कितने हैं 5 है, ये प्लस के कितने हैं 11 और माइनस के कितने हैं 3। आप देख सकते हो 11 जो है ये प्लस का है, माइनस के 3 6 6 और 5 कितने हो गए 11, तो यहाँ पर माइनस के 11 और प्लस के 11 कितना हो गया शून्य, तो हमें शून्य प्राप्त हुआ। इसका मतलब जो ये x है, x बराबर 1 रख रहे हैं, ये भी इसका शून्यंक है क्योंकि इसको रखने पर शून्य आ रहा है। बहुपद का मान कितना आ रहा है शून्य आ रहा है। आखिरी जो हमारे पास है एक और दे रखा है क्योंकि त्रिघात 3 होते हैं यहाँ पर, तो x बराबर -1/3 रखने पर तो आप बोलोगे पी एक्स की जगह कितना रख देंगे -1/3 रखेंगे, तो लिखेंगे 3 ब्रैकेट -1/3 इसका क्यूब -5 -1/3 इसका स्क्वायर -11 और माइनस का कितना आ गया 1/3 और माइनस कितना आ गया 3। क्लियर है। देखिए सुनिए, अब एक चीज बताइए -1 है इसका क्यूब करेंगे कितना मिलेगा आपको, देखो 3 तो बाहर है ही यहाँ पर, -1 का क्यूब -1 ही माइनस का 1 ही होगा यहाँ पर, और 3 का क्यूब करेंगे तो 3 का कितना हो जाएगा यहाँ पर ये 27 होगा, तो यहाँ पर माइनस का तो 1 आ जाएगा और बटा कितना आ जाएगा 27। इसको आप ब्रैकेट में रख लीजिए -5 ऐसा कैसा, 1 का स्क्वायर करते हैं, -1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का -1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 1 आएगा और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। क्लियर, माइनस माइनस गुणा माइनस करेंगे तो प्लस का हो जाएगा और ये प्लस के ऊपर कितने 11, नीचे कितना हो गया 3, इधर माइनस के कितने हैं 3। क्लियर है। अब आगे देखिए ध्यान से, 3 से मैं 27 को कितनी बार काट सकता हूँ 9 बार इसको मैं काट सकता हूँ, तो यहाँ पर आ गया माइनस का 1 बटा कितना 9, ये कितना हो गया माइनस के 5 बटा कितना आ गया 9, ये प्लस का कितना आ गया 11 बटे कितना आ गया 3 और माइनस कितना आ गया यहाँ पर 3। क्लियर है। यहाँ हम लैसे ले सकते हैं, एक यहाँ पर हमने लैसे लिया तो लैसे लेने के पश्चात आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पर सारों का लैसे कितना आ जाएगा, यहाँ पर लैसे 9 आएगा क्योंकि 9 9 3 और 1 का लैसे 9 होता है। 9 एकम 9 तो माइनस का 1, ठीक है, यहाँ पर भी 9 है तो माइनस का 5, यहाँ पर 3 है, 3 का भाग 9 में कितनी बार 3 का भाग 9 में 3 बार, 3 गुणा करेंगे 11 से 11 33, तो प्लस का कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 हो जाएगा। साथ ही साथ आप देखोगे कि यहाँ जो है 9 9 बार जाएगा, 9 का भाग इसमें देंगे, 9 9 का भाग 9 में 1 का भाग दिया तो 9 बार, 9 को गुणा करेंगे 3 से, 9 दिया 27, तो माइनस का 27 आ गया। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे हम, देख लीजिए माइनस का 5 माइनस का 1 माइनस का 6 और 27 कितने हो गए माइनस के 33, प्लस के आपको 33 दे रखे हैं और माइनस के आपको 33 दे रखे हैं। क्लियर है। और इसमें हम 9 का भाग देंगे, ऊपर देखोगे तो कितना बचेगा यहाँ पर शून्य, शून्य में 0 का भाग देंगे, 9 का भाग देंगे तो भी आपको क्या मिलेगा शून्य ही मिलेगा, यानी कि आपके पास इसका भी मान शून्य मिला। क्लियर है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं अतः, अतः हम लास्ट में बोलेंगे अतः, अतः त्रिघात बहुपद, अतः त्रिघात बहुपद क्या है 3x³ -5x² -11x -3 के शून्यंक है, के शून्यंक है। ये सारी जो तीनों है वो क्या होंगे यहाँ पर शून्यंक होंगे। आई होप ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। कुछ भी नहीं, हमने जो दिया उसको लिख लिया, सारी जो शून्यंक है उनको x बराबर करके यहाँ पर लिख लिया, शून्य इसमें भी शून्य प्राप्त, इसमें भी शून्य और इसमें भी शून्य प्राप्त हमें हुआ है। इसका मतलब तीनों के तीनों यहाँ पर शून्यंक किसके हो गए, इस त्रिघात बहुपद के शून्यंक हो गए।